हेलो दोस्तों, लर्न बी बेटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैसे आप दो कॉलम के डेटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो लंबी लिस्ट है। इसमें से मुझे ये देखना है कि इस कॉलम में जो नाम है वो दूसरे कॉलम में है कि नहीं, और जो इस कॉलम में है इसमें कौन कौन से नाम इस कॉलम में है और कौन कौन से इसमें नहीं हैं। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इसके लिए हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू मैच, और उसके बाद यहाँ देखिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वह है जिसको आप खोजना चाहते हैं, तो यहाँ हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लुकअप अरे, लुकअप अरे जिसमें से हमें इसको ढूंढना है, तो हम लुकअप अरे के लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस टेबल को पूरा ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें वैल्यू कौन सा चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें 0 यहाँ प्रेस करना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देते हैं। यहाँ बता रहा है कि जो पहला नाम है ये दूसरे कॉलम में भी पहले नंबर पे है। इसे अब पूरा ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। तो इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर सब 1 1 दिया हुआ है। ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन है इसे हमने लॉक नहीं किया है। तो लॉक करने के लिए सिंपल फिर से इसे जाकर इसकी जो रेंज है, जो टेबल रेंज हमने लिए थे जहाँ से इसको खोज रहे थे, उसे हम सेलेक्ट करके F4 दबा के इसे लॉक कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम ड्रैग करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये अब पूरा आपको दिखा देगा इस तरीके से। इसमें देखिए कि दूसरे कॉलम में ये कितने नंबर पे है ये आपको दिखाया जा रहा है, और जो यहाँ पे एन दिखा रहा है ये वैल्यू जो है ये दूसरे कॉलम में नहीं है। ऐसे ही अब हम दूसरे कॉलम के लिए भी देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ भी हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू। हमें खोजना क्या है उससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद लुकअप अरे, कहाँ से खोजना है इसे, तो इस कॉलम से खोजना है, तो इसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फिर से हम 0 करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अच्छा, इसे लॉक करने के लिए इसे फिर वापस से सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो टेबल है वो लॉक हो जाए जिसमें से हमने ये खोजना है, और इसे वापस इसको पूरे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी हमें देखने को मिल जाता है कि कौन सा नाम किस पोजीशन पे है, दूसरे कॉलम में कौन से पोजीशन पे है। अब यदि आपको जो भी आपका नाम इसमें नहीं है इसे हम अलग करके दूसरी सीट में कर लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। उसके लिए यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं हम फाइंड लिख लेते हैं, यहाँ भी फाइंड लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ फ़िल्टर लगाने के लिए Ctrl+Shift+L प्रेस करते हैं, और यहाँ हम फ़िल्टर आ गया इसमें। अब यहाँ फ़िल्टर लगाते हैं। सबसे पहले सबको ऑल सेलेक्ट को वो अनचेक कर देते हैं, और उसके बाद NA को सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आपका नहीं है वो पूरा दिखा दिया इसमें, जो वैल्यू दूसरे डेटा में नहीं है। इसे कॉपी कर लेते हैं, नए सीट पे जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद दोबारा इस सीट पे जाकर फ़िल्टर को हटा देंगे। अब दूसरे कॉलम के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर जाकर फ़िल्टर लगाएंगे। इसके लिए भी ऑल सेलेक्ट को अनचेक्ड कर देंगे और NA पर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब दूसरे कॉलम में भी कौन कौन से नाम नहीं हैं वो दिखा रहा है। इसे कॉपी करके दूसरे सीट में जाकर यहाँ पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, इसके हेडिंग को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर डेटा 1 है, इसे कॉपी करके दूसरे सीट में भी कर लें ताकि हमें पे पता रहे कि ये डेटा 1 से हम लोग इसको लिए हैं और ये डेटा 2 से लिए हैं। इसको डेटा 2 कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि ये वैल्यू जो है ये दूसरे सीट में है कि नहीं। इसके लिए हम किसी भी नाम को इसका सिलेक्ट करते हैं और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा उस सीट पे जाकर हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर Ctrl+F दबाकर फाइंड करेंगे। जैसे अच्छा, इसको पहले इसका वो हटाना पड़ेगा, फ़िल्टर हटाना पड़ेगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं
उसके बाद कंट्रोल F दबाकर फाइंड करते हैं। ये देखिए ये इस लिस्ट में है, ठीक है। अब इसमें आप सर्च करके देखेंगे क्या इस लिस्ट में है कि नहीं। कंट्रोल F करके इस तरीके से सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज आया है कि ये इस कॉलम में नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमें पता चल जाए कि ये जो नाम है डेटा 1 में तो है लेकिन डेटा 2 में नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा डेटा के लिए देख लेते हैं। डेटा 2 से कोई डेटा एक कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पर नाम इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद डेटा 2 में हम इसे फाइंड करते हैं। तो इसमें वो नाम होगा लेकिन दूसरे में ये नाम नहीं होगा। देखिए इसमें ये सर्च कर लिए, ये इसमें नाम है, ठीक है। इसे अब दूसरे कॉलम में हम देखते हैं तो कंट्रोल F दबा कर देखिए नहीं है, तो ये इसमें डेटा में नहीं है। तो इस तरीके से दो कॉलम के डेटा को हम इजीली मैच फंक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। दोनों कॉलम से कंपेयर करने के बाद आप इस फाइंड वाले कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल माइनस प्रेस करके। दूसरे कॉलम को भी आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इजीली किसी भी दो कॉलम के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेल से रिलेटेड, MS ऑफिस से रिलेटेड शॉर्टकट के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जानकारी आप मेरे इस चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न बी बेटर, कीप लर्निंग।